बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बेहद अमीर और कामयाब था। उसका नाम रघुनाथ था और उसकी उम्र मात्र 25 साल थी। इतनी कम उम्र में ही उसने व्यापार में ऐसी सफलता हासिल की थी कि पूरे इलाके में उसकी चर्चा होती थी। रघुनाथ का जीवन अकेलेपन से भरा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसके पास कोई भाई बहन भी नहीं था। वह एक विशाल हवेली में अकेले रहता था जिसमें बेशकीमती सामान भरा हुआ था। लेकिन इतना धन और वैभव होने के बावजूद रघुनाथ के जीवन में खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका दिन व्यापार में बीतता और रातें खालीपन से घिरी होती। अक्सर वह अपनी हवेली के आंगन में बैठकर तारे गिना करता और सोचता, इतना पैसा किस काम का जब इसे बांटने वाला कोई नहीं। एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन रघुनाथ का व्यापारिक काम से पास के शहर जाना हुआ। वहां की बाजार में उसने एक लड़की को देखा जो बेहद सुंदर थी। उसका नाम था सुहानी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें सारा आसमान समा गया हो और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। सुहानी एक साधारण परिवार से थी और अपने पिता की दुकान पर उनकी मदद करती थी। रघुनाथ ने पहली बार उसे देखा तो वह उसकी ओर खिंचता चला गया। उस दिन से उसका मन व्यापार पर नहीं लग रहा था। हर वक्त उसकी आंखों के सामने बस सुहानी का चेहरा घूमता रहता। अगले ही दिन वह फिर उसी बाजार पहुंचा। इस बार उसने हिम्मत करके सुहानी से बात करने की कोशिश की। आपकी मुस्कान ने इस बाजार को और भी खूबसूरत बना दिया, रघुनाथ ने कहा। सुहानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। धन्यवाद, लेकिन आप कौन हैं मुख्य? रघुनाथ ने खुद को व्यापारी के रूप में परिचित कराया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। रघुनाथ को महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई है। वह सुहानी से प्यार करने लगा था। लेकिन क्या सुहानी भी उससे प्यार करती थी? क्या यह प्यार उसके अकेलेपन को मिटा पाएगा? कहानी आगे इसी सवाल का जवाब देगी। कुछ हफ्ते बीत गए। रघुनाथ और सुहानी की मुलाकातें अब रोज होने लगीं। दोनों साथ में बातें करते, हंसते और समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। रघुनाथ का दिल अब पूरी तरह से सुहानी पर आ गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी। एक दिन रघुनाथ ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने अपनी हवेली के बगीचे में सुहानी को बुलाया। सुहानी थोड़ी हैरान थी क्योंकि रघुनाथ ने पहली बार उसे अपने घर बुलाया था। शाम का वक्त था और हवेली के बगीचे में हर तरफ फूल खिले हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बिल्कुल जादुई लग रहा था। रघुनाथ ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने सुहानी के लिए एक खूबसूरत गुलाब का गुलदस्ता लिया और बगीचे को दियों से सजा दिया। जब सुहानी वहां पहुंची तो उसने यह सब देखा और चकित रह गई। यह सब क्या है रघुनाथ जी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सुहानी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जो मैं बहुत दिनों से अपने दिल में दबाए बैठा हूं। सुहानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। सुहानी, रघुनाथ ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन कभी खुशियां नहीं मिली। फिर जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सूनी जिंदगी को रंग मिल गए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सुहानी यह सुनकर अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने हल्की आवाज में कहा, रघुनाथ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती थी। आपसे मिलकर मुझे भी एहसास हुआ कि सच्ची खुशी क्या होती है।
मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। रघुनाथ की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सुहानी का हाथ थामा और कहा, आज से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। लेकिन उनकी खुशी के इस पल में क्या उनकी राह में कोई अड़चन आएगी? कहानी अब और रोचक मोड़ लेगी। रघुनाथ और सुहानी ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार तो कर लिया, लेकिन रघुनाथ ने तुरंत फैसला किया कि वह अपने रिश्ते को सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाएगा। उसने तय किया कि वह सुहानी के घर जाकर उसके माता-पिता से उसका हाथ मांगेगा। अगले ही दिन रघुनाथ ने अपनी हवेली में सुहानी से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ते को समाज की मान्यता मिले। मैं तुम्हारे माता-पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकती हो? सुहानी थोड़ा झिझकी और बोली, मेरे पिता थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। वे नहीं चाहते कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूं। उनका मानना है कि पैसे वाले लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन माँ जरूर हमारी मदद कर सकती हैं। रघुनाथ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं उनके सामने अपनी सच्चाई और प्यार को साबित करूंगा। जो भी हो, मैं पूरी इज्जत और आदर के साथ तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद रघुनाथ अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों को साथ लेकर सुहानी के घर पहुंचा। वह साधारण कपड़ों में था ताकि वह अपने धन के दिखावे से सुहानी के पिता को प्रभावित न करे। जब सुहानी के पिता हरिशंकर ने रघुनाथ को देखा तो उन्होंने बिना किसी विशेष भाव के उसे घर के अंदर बुलाया। रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, हरिशंकर जी, मैं आपकी बेटी सुहानी से शादी करना चाहता हूं। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं और चाहता हूं कि हमारे रिश्ते को आपका आशीर्वाद मिले। हरिशंकर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा नाम सुना है। तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, लेकिन तुम्हारी संपत्ति मुझे प्रभावित नहीं करती। मैं यह रिश्ता तभी स्वीकार करूंगा जब तुम मुझे यह भरोसा दिलाओगे कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। रघुनाथ ने विनम्रता से जवाब दिया, आपकी बेटी मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी दुख नहीं होने दूंगा। हरिशंकर कुछ देर सोचते रहे। उनकी पत्नी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सुहानी भी तो इस रिश्ते में खुश है। हमें बच्चों की खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आखिरकार हरिशंकर मान गए और बोले, अगर मेरी बेटी तुमसे खुश है तो मैं भी यह रिश्ता मंजूर करता हूं। रघुनाथ और सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन क्या शादी तक सब कुछ सही रहेगा या कोई नई अड़चन सामने आएगी? कुछ ही दिनों में रघुनाथ और सुहानी की शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। रघुनाथ ने अपनी हवेली को फूलों और रोशनी से सजा दिया। पूरी गांव में यह चर्चा थी कि यह शादी इलाके की सबसे बड़ी और शानदार शादी होगी। शादी के दिन सुहानी ने लाल जोड़ा पहना, जिसमें वह किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। रघुनाथ ने भी पारंपरिक पोशाक पहन रखी थी और अपनी घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर सुहानी के घर पहुंचा। बारात में ढोल नगाड़ों की धुन पर